देखो बेटा, उसी क्रम में हम 9.1 में अगला क्वेश्चन करते हैं 11 का 11 का क्वेश्चन है। एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। हमें एक ऐसा बिंदु निकालना है जो इन दो बिंदुओं से क्या हो, समान दूरी पर स्थित हो। और कहां पर स्थित हो, एक्स अक्ष पर। अब देखो बेटा, ये हमारा क्या होता है, एक्स अक्ष डैश, ये हमारा क्या होता है, वाई वाई डैश। जो बिंदु एक्स अक्ष के ऊपर स्थित होगा तो उसका हमेशा वाई निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। जो बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित हो उसका वाई निर्देशांक हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है बेटा, ये समझने की बात है, आंसर में नहीं लिखनी है। ये जो बात है समझने की है, आंसर में नहीं लिखनी है। जो बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होगा उसका वाई निर्देशांक क्या होगा, 0। और जो बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है उसका क्या, एक्स निर्देशांक क्या होगा, 0। उल्टा होता है, जो एक्स अक्ष पर स्थित है उसका वाई निर्देशांक 0 और जो वाई अक्ष पर स्थित होगा उसका एक्स निर्देशांक 0। तो एक्स अक्ष पर स्थित है तो इसका वाई निर्देशांक क्या होगा, 0। देखो बेटा, ये दो बिंदु बना दिए हमने जो दे रखे थे, ए बिंदु और बिंदु बी। ए के -2 -5 वहां से लिख दिए, बी के 2 और -3 वहां से लिख दिए। अब ये समान दूरी पर है, कौन, बिंदु पी। इसके निर्देशांक क्या होंगे, एक्स निर्देशांक तो इसका कुछ आएगा, लेकिन एक बात है कि इसका वाई निर्देशांक क्या आएगा, पक्का 0। तो वाई निर्देशांक क्या हो गया, 0। एक्स निर्देशांक हमें पता नहीं है तो क्या लिख देंगे, एक्स। हमने दूरी का फॉर्मूला पढ़ा अभी तक। तो अब ए से लेके पी तक की दूरी और बी से लेके पी तक की दूरी क्या दे रखी है, दो बिंदुओं से समान। तो देखो, माना एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु पी है जिसके निर्देशांक क्या है, x, 0 है। दिया गया है कि पी बिंदु ए और बी से क्या है, समान दूरी पर है। ये जो पी बिंदु है ये ए और बी से क्या है, समान दूरी पे। तो पी से ए की दूरी बराबर होगी किससे, पी से लेके बी तक की दूरी की। ये दोनों की दूरी का क्या लगा दिया, फॉर्मूला। अब बेटा इसकी वैल्यूज रखेंगे पी ए की, तो ये हमारा x1 y1, ये x2 y2 वैल्यूज रख दी। अब p से लेके b तक की दूरी निकालेंगे तो ये x1 y1, ये x2 y2 वैल्यूज रख दी। अब दोनों साइड में क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे बेटा। वर्ग कर देंगे तो अंडर हट जाएगा। बहुत से टीचर ये बोलते हैं कि अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, अंडर रूट से अंडर रूट नहीं कटता बेटा, दोनों साइड में वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। तो देखो ये -2 -x का स्क्वायर ऐसा कैसा बच जाएगा, -5 -0 का स्क्वायर, ये सेम टू सेम बच जाएंगे, केवल क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा। अब देखो इसके अंदर हमने क्या लगाया है, a - b का होल स्क्वायर लगाया है। क्या होता है, a² - 2ab + b², ये फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर। इसमें भी a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर कर देंगे, -2ab, a क्या है -2 और b क्या है x, प्लस b का स्क्वायर, b क्या हमारा x, तो x का स्क्वायर, माइनस यहाँ -5 और 0 है तो क्या बचेगा, -5 का स्क्वायर। ऐसे इसमें भी a - b का क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, -2 गुणा a कितना है 2, b कितना है x, प्लस x का होल स्क्वायर मतलब b का होल स्क्वायर, प्लस -3 और 0 में क्या बचा, -3 और इसका स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4, -2 को -2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 4 और साथ में x है तो 4x, x का स्क्वायर x स्क्वायर, -5 का स्क्वायर प्लस का 25। ऐसे ही 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी माइनस का 4x, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। बेटा इसको ही आगे रखेंगे सेम टू सेम, दोनों साइड चल रही हैं। अब देखो ये 4 और ये 25 मिलके कितने हो गए, 29, तो 4x और x स्क्वायर, तो ऐसा कैसे रह गया, 25 और 4 29। ऐसे ये 9 और 4 13, ये x स्क्वायर और ये माइनस का 4x। अब 4x x स्क्वायर एक साइड में ले आएंगे सबको, तो 4x तो है ही, x स्क्वायर है ही, 29 है ही, ये इधर आएगा, माइनस का 4x है तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 4x, प्लस का x स्क्वायर था माइनस का x स्क्वायर, प्लस का 13 था इधर आया तो माइनस का 13।
अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4x और 4x जुड़ के कितने हो जाएंगे 8x, 29 में से 13 चले जाएंगे कितने बचेंगे प्लस के 16 बराबर 0, 16 उधर जाएगा तो माइनस का, 8 का भाग देंगे तो माइनस का 2 बार। अतः वह बिंदु P x की वैल्यू कितनी आई है -2, तो -2,0 होगा जो बिंदु -2, 5 और 2,-3 से समान दूरी पर होगा। ये जो हमने माना था P का निर्देशांक x ये है, y 0 है, x की वैल्यू निकल के आएगी कितनी -2, इसमें रख देंगे -2,0। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा सेम जो हमने पिछला किया था वैसा ही है। y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5, -2 और 3,2 से समान दूरी पर स्थित है। तो बेटा ये a ले लिया, ये b ले लिया। a के निर्देशांक है -5, -2 और b के निर्देशांक है 3,2 और जो p बिंदु है ये किस पे स्थित है इस बार y अक्ष पे। y अक्ष पे स्थित है तो इसका कौन सा निर्देशांक 0 होगा, बिंदु P बिंदु A और B से समान दूरी पर स्थित है और y अक्ष पर स्थित है तो P का अक्ष निर्देशांक 0 होगा। क्यों बेटा, क्योंकि ये y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है तो अक्ष निर्देशांक 0 होगा और x अक्ष पर स्थित है तो y निर्देशांक क्या होता है 0। तो ये बेटा y अक्ष पर है तो इसका अक्ष निर्देशांक क्या होगा 0। तो P के निर्देशांक क्या होंगे, P अक्ष निर्देशांक 0 होगा, इसका मतलब पहले वाला 0 दूसरे वाला y। दिया गया है कि P से लेकर A तक की दूरी बराबर है P से लेकर B तक की दूरी की। वही दूरियों का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है बेटा, अब ये वैल्यूज रख देंगे। तो वैल्यूज देखो, x2 क्या है इसका -5, ये फॉर्मूले का -x1 की वैल्यू क्या है 0 और इसका होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू -2, फॉर्मूले वाला माइनस और y1 की वैल्यू क्या है y और इसका स्क्वायर अंडर रूट। इसमें आएंगे तो x2 की वैल्यू है 3 को -0 का स्क्वायर और y2 माइनस है y का स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे तो ये बेटा -5 -0 का स्क्वायर बचेगा और ये -2 y का स्क्वायर बचेगा, ये 3 -0 का स्क्वायर बचेगा, ये 2 y का स्क्वायर बचेगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये तो -5 का स्क्वायर बचा प्लस इसमें बेटा कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी में यहाँ लिख देता हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, -5 का स्क्वायर a का स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर, -2 a कितना है -2, b कितना है y और प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये बेटा 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस इसमें बेटा दोबारा a माइनस b का होल स्क्वायर लगे 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, -2 गुना a कितना है 2, b कितना है y और प्लस y का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये सेम टू सेम पहले वाला क्वेश्चन है, इससे आगे आप इसको सॉल्व कर लेना, कोई हार्ड काम नहीं है। तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 25, -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 को 2 से गुणा करेंगे माइनस का है तो प्लस का 4y प्लस y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, -2 दूनी 4y और प्लस y का होल स्क्वायर। सीधा ही काट सकते हैं, y प्लस का ही इधर है y स्क्वायर और प्लस का ही y स्क्वायर इधर है। पीछे वाले में मैंने और बड़ा किया था समझाने के लिए, प्लस का y स्क्वायर यहाँ है प्लस का y स्क्वायर यहाँ है, कट सकता है बेटा। देखो अब 25 और 4 कितने हो गए 29 प्लस 4y, 9 और 4 है 13 माइनस 4y, ये इधर आ जाएंगे बेटा तो 4y प्लस के 4y हो जाएंगे और ये 13 और ये 29 इधर चले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे।
4 और 4 8y, और 13 में से 29, 29 माइनस के बड़े हैं तो माइनस के बचेंगे कितने बेटा 16। 9 में से 3 गए 6 बच गए, 2 में से 1 गया 1, और y इक्वल टू माइनस 16 बेटा 8, y इक्वल टू माइनस का 2। अतः बिंदु के निर्देशांक क्या है, P के निर्देशांक, P के निर्देशांक हो गए बेटा क्या, x निर्देशांक 0 माना था तो 0 आ जाएगा, और y निर्देशांक माइनस का 2 आ जाएगा। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। करते हैं बेटा इससे अगला क्वेश्चन। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है 13 का। बिंदु दे रखे 3 के और k 5, और इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर बिंदु है 0,2। सेम टू सेम जो पिछला क्वेश्चन कर रहे हैं वही है। ये a और b बना दिए, ये 3k लिख दिया और ये k 5 लिख दिया, और बिंदु p ले लिया वो 0,2 है। और इसमें क्या पूछा है, ये जो k दे रखा है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो दिया गया है कि दूरी pa बराबर किसके है, pb के। ये दूरियों का फॉर्मूला लगा दिया, इनकी वैल्यू में रख देंगे। तो देखो ये तुम्हारा x1 y1 x2 y2, फिर तुम्हारा x1 y1 x2 y2 दोनों जगह रख देंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग करने के बाद -3,0 का स्क्वायर आया प्लस k - 2 का होल स्क्वायर, इधर k - 0 का होल स्क्वायर, इधर 5 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो आ गया 3 का स्क्वायर, इसमें a - b का होल स्क्वायर खोल देंगे, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये खोल देंगे बेटा, ठीक है। और ऐसे ही इसमें k - 0 k का स्क्वायर आ गया, और 5 में से 2 गए 3 का स्क्वायर, 9 प्लस k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4k स्क्वायर प्लस 9। तो देखो बेटा 9 से 9 क्या होगा, कट जाएगा, k स्क्वायर से k स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 4k प्लस 4 बराबर 0, माइनस 4k इक्वल टू इस 4 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 4, फिर 4 का भाग देंगे तो माइनस के 4 का भाग दिया, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, k की वैल्यू कितनी आ गई 1। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है, बिंदु P और Q के निर्देशांक दे रखे हमें, a cos थीटा b sin थीटा, माइनस का a sin थीटा और b cos थीटा, और सिद्ध करना है कि OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, और वहां पर O क्या है, मूल बिंदु है। तो सबसे पहले बेटा मूल बिंदुओं के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं बेटा 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं बेटा 0,0। अब O से लेकर P तक और O से लेकर Q तक की दूरी हमें क्या दी हुई है, बराबर दी हुई है बेटा। इन दोनों दूरियों का, सॉरी बराबर नहीं दी हुई, इन दोनों दूरियों का योग है ना, वो किसके इक्वल आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो P के निर्देशांक a cos थीटा b sin थीटा यहाँ से लिख दिए, माइनस a sin थीटा b cos थीटा लिख दिए। अब दिया गया है OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, प्रूव क्या करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो LHS ले लेंगे, OP का स्क्वायर OQ का स्क्वायर, OP और OQ की दूरियों के क्या लगा देंगे, फॉर्मूले, दूरियों के सूत्र लगा देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। और इसका OP का स्क्वायर हो रहा है तो दूरी के फॉर्मूले का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और दूरी के फॉर्मूले का स्क्वायर होगा तो दोनों का अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा बेटा, केवल अंदर अंदर वाले बचेंगे, ठीक है। अब x2 की वैल्यू क्या है, a cos थीटा रख दी मैंने, माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0 रख दी, y2 - y1 b, y2 की वैल्यू b sin थीटा, और y1 की वैल्यू 0 रख दी बेटा, इसका स्क्वायर। ऐसे ही इसमें रख देंगे x2 - x2 की वैल्यू है माइनस a sin थीटा, तो माइनस a sin थीटा, माइनस x1 की वैल्यू 0 रख दी, b cos थीटा और 0, b cos थीटा और 0 रख दी। अब इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा a cos थीटा माइनस 0 है, तो माइनस 0 का कोई मतलब नहीं है, केवल a cos थीटा का स्क्वायर बचेगा, b sin थीटा का स्क्वायर बचेगा, यहाँ से माइनस a sin थीटा का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से b cos थीटा का स्क्वायर बचेगा, ठीक है बेटा, चारों बच जाएंगे। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, माइनस का है लेकिन स्क्वायर में क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बेटा a वाले पास में लिख लेंगे और b वाले पास में लिख लेंगे, तो a cos स्क्वायर थीटा है
ए कोस स्क्वायर थीटा और ए साइन स्क्वायर थीटा दोनों को पास में लिख दिया, और बी साइन स्क्वायर और बी कोस स्क्वायर को साथ में लिख दिया। यहाँ से ए कॉमन निकाल लिया तो अंदर बच गया कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। यहाँ से बी निकाल लेंगे तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितनी वैल्यू होती है 1, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा ए स्क्वायर, इसकी जगह भी 1 आ जाएगा बी स्क्वायर, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। LHS इज इक्वल टू RHS। देखो बेटा एक 9 का क्वेश्चन पूछा था किसी बच्चे ने दोबारा से, तो सिद्ध करो कि बिंदु a, a माइनस a, माइनस a माइनस का √3a और √3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, इसका मतलब बेटा क्या होगा कि उसकी तीनों भुजाओं की जो दूरी है वो क्या होगी, बराबर होगी। तो देखो ए बी सी समबाहु त्रिभुज बना दिया, ए बी की दूरी, बी सी की दूरी और सी ए की दूरी हम निकाल लेंगे, अगर वो बराबर आती है तो समबाहु त्रिभुज के क्या है, ये शीर्ष हैं। तो सबसे पहले ए बी की दूरी निकालेंगे, दूरी का फॉर्मूला लगा दिया, a2 ये a और b की निकालें बेटा, ये x1 y1 ये x2 y2, तो a माइनस a का होल स्क्वायर, और ये y2 माइनस y1 a माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आपका क्या है बेटा x1 y1 होगा, और ये आपका x2 y2, तो माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस ए का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो a और a माइनस के 2a माइनस के 2a, ये तो स्क्वायर करेंगे तो 4a हो गया, ये भी स्क्वायर करेंगे 4a हो गया, 8a स्क्वायर हो गया, 8a स्क्वायर के टुकड़े कर देंगे, 4 दूनी 8 होता है, 4 का पूरा √ कितना होता है 2, और a स्क्वायर का कितना होता है a, तो अंदर क्या बच गया अकेला 2 √ में 2। ऐसे ही BC की दूरी निकाल लेंगे, ये B और ये C, तो ये आपका x2 y2 और ये क्या बन जाएगा इस बार x1 y1। ठीक है बेटा, वैल्यूज रख देंगे, माइनस √3a माइनस का a, ये फॉर्मूले का माइनस और ये खुद माइनस का a है, तो माइनस a का होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a, तो माइनस का √3a प्लस का a का स्क्वायर, ऐसे ही √3a माइनस माइनस प्लस a का स्क्वायर। बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया। तो इसका a का स्क्वायर करेंगे, माइनस √3a का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2ab, तो 2 इंटू में a क्या है माइनस का √3a, b क्या है a प्लस b का होल स्क्वायर, b क्या है a, तो a का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। ऐसे ही इसमें भी a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 इंटू में a इंटू में b रख दिए, और प्लस b का होल स्क्वायर तो a का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो माइनस का √3a का तो क्या हो जाएगा प्लस का 3a स्क्वायर, ये माइनस का 2 √3 और a को इसे करेंगे तो a स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, √3a का स्क्वायर क्या हो जाएगा √3a का होल स्क्वायर 3a स्क्वायर। ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे तो 2 √3a स्क्वायर और a स्क्वायर, और देखो माइनस का 2 √3a स्क्वायर प्लस का 2 √3a स्क्वायर, ये तो कट जाएंगे, और 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर और a स्क्वायर बच गए, टोटल हो गए 8a स्क्वायर, और 8a स्क्वायर का दोबारा इसी की तरह क्या कर देंगे 4 गुना 2a स्क्वायर और 2a √2। ऐसे ही c से a की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, c से a की दूरी निकालेंगे, तो c से a की दूरी निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2, ये वैल्यूज पुट अप करेंगे तो देखो a माइनस √3a का होल स्क्वायर और a माइनस √3a का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे होल स्क्वायर को, तो सेम टू सेम जैसे ये सोल्व किया है सेम ऐसे ही सोल्व होगा। सोल्व होने के बाद क्या आएगा हमारा √8a स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा 2a √2, सेम एज इट इज जैसे ये किया है ऐसे ही ये होगा। अतः ए बी बी सी और सी ए देखो तीनों बराबर आ गई, 2a √2 2a √2 और 2a √2 तीनों बराबर आ गई। तो ये समबाहु त्रिभुज के क्या है बेटा शीर्ष है। दिए गए तीनों बिंदु समद्विबाहु के क्या हैं समबाहु त्रिभुज के क्या हैं शीर्ष हैं। 9.1 कंप्लीट हो गई है।